हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों 4 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक लाइव परफेक्ट एग्जांपल देखा कि जहां पर निफ्टी के अंदर सप्लाई होने की वजह से प्राइस पूरा दिन कंसोलिडेट होता रहा और बैंक निफ्टी के अंदर डिमांड पैदा होने की वजह से वहां पर हमने एक 450-500 पॉइंट की रैली देखी। और ये सभी बातें हम कल की वीडियो में कर करके गए थे और एक बार फिर से उन सभी लोगों को इस बात का जवाब मिल गया होगा कि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक चीज का दूसरी चीज से, एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक से, एक कमोडिटी का दूसरी कमोडिटी से, एक इंडेक्स का दूसरी इंडेक्स से, एक सेक्टर के एक स्टॉक का दूसरे स्टॉक से कोई खास लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी भी चीज के अंदर मूवमेंट आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड या सप्लाई की वजह से आएगी और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा। और जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो तो पास्ट में भी देखते हुए आ रहे हैं और जो आज जुड़ रहे हैं वो आने वाले दिनों में देख ही लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज 4 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर और डिमांड क्रिएट हुई या कोई सप्लाई क्रिएट हुई या जो डिमांड या सप्लाई पैदा हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। जैसा कि हम अपनी कल की वीडियो में बात करके गए थे कि निफ्टी के प्राइस एक्शन के अंदर सप्लाई पैदा हुई थी जिसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल्स थे 21,705 से 21,670 स्पॉट निफ्टी के और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती थी निफ्टी के लिए कि क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है तो हमें सेल एंड राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 21,705 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। आज 4 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली हमने वही देखा कि प्राइस एक बहुत छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हुआ। क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई थी तो प्राइस नीचे की तरफ ही बंद होने में कामयाब रहा। और अब कल 5 जनवरी 2024 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए हमें क्या बोलती है दोस्तों, कोई खास मेजर चेंज नहीं है क्योंकि निफ्टी के प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। जैसा कि अभी मैंने बताया उसी सप्लाई के कारणवश प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 5 जनवरी 2024 के लिए भी हमें वही एक ही बात बोलती है कि प्राइस के अंदर सप्लाई बनी हुई है जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 21,705 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी कल तक की वीडियो में हम यही बात करके गए थे कि जो डिमांड प्राइस के अंदर 23 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में शुरू हुई थी 44,000 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास, उसी डिमांड की बदौलत हमने 48,800 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल्स को छुआ और पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर ये जो भी फॉल था वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर कोई नामो निशान नहीं था। ये सब बातें हम कर करके गए थे और ये भी हमने बात करी थी कि प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि जब तक बैंक निफ्टी के अंदर 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ नहीं ब्रेक हो जाता तब तक हमें सेलिंग करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी है जब भी प्राइस कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ। आज 4 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली हमने प्राइस के अंदर वही डिमांड दोबारा से पैदा होती हुई देखी जिसकी बदौलत बैंक निफ्टी के अंदर लगभग 450 पॉइंट की रैली आई। तो अब कल 5 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है, कोई खास मेजर चेंज नहीं है दोस्तों। वही एक ही बात कि निफ्टी के अंदर जहां सप्लाई क्रिएट हुई है बैंक निफ्टी के अंदर डिमांड क्रिएट हुई है और जब तक ये लास्ट डिमांड जोन 47,350 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ नहीं ब्रेक हो जाता तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर किसी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो एक बार फिर से दोस्तों साबित हुआ
कि प्राइस अपने अकॉर्डिंगली ही काम करता है। हम देख रहे हैं बिल्कुल लाइव कि निफ्टी जहां खड़ी हुई है सप्लाई की वजह से, बैंक निफ्टी वहां फर्स्ट क्लास चल रही है डिमांड की वजह से। तो दोनों ही इंडेक्सेस का कोई आपस में एक दूसरे से लेना देना नहीं है। यस, ये बात जरूर है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों इंडेक्सेस एक तरफ की ही चाल चलते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिस चीज के अंदर जो कुछ भी हो रहा होगा प्राइस उसके अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन करेगा। ये चीजें हमने पास्ट में भी देखी और अब फ्यूचर में भी हम देखते रहेंगे। और जो लोग हमारे भाई बहन प्राइस एक्शन को पढ़ना जानते हैं, प्राइस एक्शन स्टडी से वो लोग वाकिफ हैं, वो ये सब बातें भली भांति जानते हैं। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 5 जनवरी 2024 के लिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवैल्यूएट करेंगे कि 5 जनवरी 2024 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई नई डिमांड पैदा हुई, जो डिमांड बनी हुई है या सप्लाई बनी हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई, या कोई फ्रेश डिमांड या सप्लाई पैदा हुई। तो ये सब कुछ और भी बहुत कुछ जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।